सुप्रभात मान्यवर। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और जिन लोगों को नेचर से प्रेम है उनको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। दरअसल आजकल मैं हूँ अपने होम टाउन में और यहाँ पे जो पूरे एकदम बगीचे हैं, पूरे जंगल हैं, वो फूलों से लदे हुए हैं। तरह तरह के फूल आपको बगीचे में मिल जाएंगे, तरह तरह के। मैंने बहुत सारे फूल जो है कैप्चर करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे फूल हैं जो शायद से मैं कैप्चर नहीं कर पाया। अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग तरह के फूल आपको देखने को मिलेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमारे सेब के बगीचे और चेरी के बगीचे में भी फूल आए हुए थे, पूरे एकदम लबालब भरे हुए थे और वातावरण में एक अजीब सी खुशबू थी। वो खुशबू ऐसी है कि जिसको आप कह सकते हैं कि साल में सिर्फ आप एक हफ्ते के लिए एक्सपीरियंस कर सकते हैं और बहुत कम लोग हैं जो उसको एक्सपीरियंस करते हैं। जापान इसी बात का फ़ायदा उठाता है और जापानी टूरिज़्म में तो एक स्पेशल हफ्ता होता है जब वहाँ पे जो है पेड़ों पे फूल खिलते हैं और वो लोग पूरी दुनिया से टूरिस्ट को जो है अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उनको बुलाते हैं, बहुत बड़े बड़े पैकेजेस देते हैं और सच में लोगों को बड़ा पसंद आता है। तो भारत में फ़िलहाल अभी इसका चलन नहीं है, लेकिन आगे आगे लोग जो हैं जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा कि जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है या जम्मू एंड कश्मीर है या नॉर्थ ईस्ट के जो पहाड़ी राज्य हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह के जो है जंगलों में आपको फूल मिलेंगे। मतलब नेचर एक अलग ही लेवल पे रहता है आजकल। और एक स्पेशल चीज़ और होती है पहाड़ों में जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और हमारे भारत के प्रधानमंत्री उसकी चक्कर में एक बार जो है बुरी तरह से ट्रोल भी हुए थे। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही यूनिक हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आप कह सकते हैं। और उनमें से है एक गुच्छी। दरअसल गुच्छी आती है मशरूम फैमिली से। ये आपको बड़े रेयरली जंगलों में या बगीचों में आपको मिलती हैं। आजकल हिमाचल प्रदेश में जो गुच्छी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगी। मुझे याद है मेरे बचपन में जो है बहुत सारे गांव के लोग जो है गुच्छी ढूंढने जंगल में जाया करते थे। इवन फैमिलीज़ जाती थी, पूरी की पूरी फैमिली जाती थी, क्योंकि आजकल जो है थोड़ा सा काम नहीं होता था, तो इस वजह से लोग जंगलों में जाते थे। पूरा पूरा दिन जो है गुच्छियाँ ढूंढते रहते थे और शाम को गुच्छी लेके आते थे। आज भी गुच्छी को भारत में महंगी सब्जी का दर्जा हासिल है। इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री ट्रोल हुए थे कि बहुत महंगी सब्जी खाते हैं। अब ये गुच्छी दरअसल इतनी महंगी है क्यों? उसका कारण ये है कि ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और जंगलों में आपको बहुत घूमना पड़ता है। और जब ये दरअसल जब तो ये आप इसको निकालते हैं उस टाइम ये आप कह सकते हैं हरी होती है, बाद में उसको सुखाना पड़ता है। लेकिन जब ये सूख जाती है तो इसका जो वेट है बहुत कम हो जाता है। मान लीजिए 1 किलो गुच्छी आपने ली है, लेकिन जब ये सूख के आएगी तो मुश्किल से वो 100 ग्राम या 150 ग्राम भी नहीं आएगी। तो इस वजह से इसकी जो कीमत है बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो लोग हैं आज भी 20 से 25 हज़ार रुपये किलो जो है बेचते हैं और आगे से आगे पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। तो मुझे लगा चलिए आज एक काम करते हैं, गुच्छी हंट पे निकलते हैं आपके साथ में। गुच्छी हमारे को दरअसल जंगल में भी मिल सकती है और हमारे बगीचों में भी होती है, तो इसीलिए मैं इस बगीचे में आया हूँ। ये दरअसल हमारा बगीचा है, ये चेरी का पेड़ है पीछे। तो इस जगह पे काफ़ी सारी जो है मुझे याद है बचपन में गुच्छी मिलती थी। तो एक काम करते हैं, आज हम जो है गुच्छी को हंट करेंगे और आपको दिखाऊंगा गुच्छी होती कैसी है और वो कैसे पाई जाती है। बड़ी रेयरली मिलती है और ऐसा भी हो सकता है मेरा ये पूरा वीडियो ख़राब हो जाए और मुझे कुछ भी ना मिले। देखते हैं अगर मिलती है तो इसके लिए मुझे पूरा जो बगीचा है वो पूरा छानना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको जो है ढूंढते रहना है। जैसे मान लीजिए थोड़ा थोड़ा ये घास है, इसमें आपको ढूंढते रहना है, कहीं पे भी आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, गुच्छी जो होती है वो हल्की सी डार्क ब्राउन और लाइट जो है स्किन कलर की होती है कई बार। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पत्ते भी आपको गिरे हुए, तो कई बार क्या होता है वो छुप जाती है उन पत्तों में। जैसे देखिए ये यहाँ पे बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं लास्ट ईयर के। ये दरअसल चेरी का पेड़ है, इससे ये गिरे हैं। जो गुच्छी ढूंढनी है वो बड़े पेशेंस के साथ आपको ढूंढनी पड़ती है और ज़्यादातर जो गुच्छी होगी वो इस जगह पे ज़्यादा होती है, यानी कि जहाँ पे ये आप देखिएगा, ये दरअसल यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं ऐसे, फिर वो ऊपर वाला खेत जहाँ पे नीचे ये मिलते हैं आपस में, इस लाइन में ज़्यादा गुच्छी होने के चांसेस होते हैं। और गुच्छी ढूंढने के लिए आपको सच में बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। एक बार मुझे याद है बचपन में मैं अपने भाई के साथ गया था जंगल में, तो शायद से पूरा दिन हम लोग चले होंगे और हमें मिली होंगी 4 गुच्छी बस।
और पूरा जंगल हमने छान मारा था। ये जो सामने आप जंगल देख रहे हैं मेरे, इस जंगल में हम लोग घूमे थे और पूरा हम लोग यहाँ से वो टॉप पे ऊपर लास्ट में गए थे, और लेकिन हम लोगों को कुछ मिला नहीं था, सिर्फ 4 गुच्छी मिली थी। और गुच्छी का जो वेट होगा वो मुश्किल से 20 ग्राम भी नहीं होगा, पूरे दिन भर की मेहनत। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे भी आप जाते हैं हर जगह पे फूल आपको इस समय देखने को मिलते हैं। देखिए कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं और ये इसी मौसम में होते हैं यहाँ पे फूल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर बार फूल रहते हैं। अभी जो स्प्रिंग सीज़न है इसी में ही आपको फूल मिलेंगे, बगीचों में भी, जंगलों में भी। अच्छा, जंगल में एक बड़ा ही प्यारा फूल रहता है, हम लोग उसको बोलते हैं ब्रास, कई जगह पे लोग उसको बोलते हैं बुरांश। और ये नेपाल, भारत के जो जितने भी उत्तरी राज्य हैं, हिली एरियाज़, वहाँ पे मिलता है। ये लाल कलर का फूल होता है और बड़ा ही एकदम अलग टाइप का होता है और बहुत ही प्यारा फूल होता है। और इस फूल की एक खासियत है कि अगर आप इसके पत्ते लेके आते हैं तो कहते हैं कि जो ये होते हैं ना डायबिटिक लोग होते हैं, उनको उसका जूस पिलाइए तो उनको उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलती है, क्योंकि ये सारी नेचर ने बनाई हुई है तो कोई ना कोई मेडिसिन होती है। हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग लोग हैं वो कौन से पहले हॉस्पिटल जाते थे, वो सब यही सब इस्तेमाल करते थे। तो वो कहते हैं कि ब्रास का जो फूल होता था उसको चाटते रहते थे मुँह में डाल के, तो इससे जो है उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता था। और आज की डेट में लोग ब्रास के फूलों को जंगलों से निकाल के बेचते भी हैं, उसका जैम और जूस बिकता है, बड़ा महंगा बिकता है। तो मेरे सामने जो है यहाँ पे भी ब्रास के कुछ फूल हैं। वो सामने जो है जंगल में वो एक पेड़ है, वहाँ पे गोप्रो शायद पता नहीं कैप्चर कर रहा होगा या नहीं, लेकिन वहाँ मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है। और इससे आगे भी है, 3-4 पेड़ इससे भी आगे भी हैं। और इस वाले पूरे जंगल में आपको ब्रास के बहुत सारे फूल मिलेंगे। और एक टॉप पे यहाँ पे दरअसल ऊपर जो सबसे लास्ट में आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक इसके नीचे ही एक बहुत बड़ा जो है एरिया है जहाँ पे ब्रास के बहुत सारे आपको पेड़ मिल जाएंगे। चीज़ आपको दिखाता हूँ, हमारे बचपन की एक स्पेशल चीज़ है जी यहाँ पे। ये देखिए, ये दरअसल क्या है, ये देखिए। हाँ, इसमें अंदर जो है दाने होते हैं, जैसे मटर के दाने होते हैं वैसे दाने आपको मिलेंगे। ये आप समझ लीजिए कि छोटा मटर है, ये देख रहे हैं आप। और ये दाने बड़े टेस्टी होते हैं। बचपन में हम लोग इन दानों को बड़ा खाते थे। जब स्कूल जाते थे तो हम लोगों के पास क्या कोई ज़्यादा कोई इस तरह का खाने पीने की चीज़ें तो होती नहीं थी, तो हम लोगों ने अपना जो जीवन है दरअसल नेचर में जिया हुआ है। बचपन में स्कूल के आसपास ये घास लगी रहती थी, हम ये इसको हम लोग बोलते शिमी, ठीक है। शिमी का मतलब होता फली। तो इनको हम लोग निकालते थे, खाते थे। और कई पत्ते होते थे बड़े टेस्टी खाने के लिए। आजकल स्प्रिंग में क्योंकि पत्ते निकलते थे तो हम लोग उनको चबा जाते थे जैसे बकरी खाती है, बड़ा मज़ा आता था। इसकी एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जो बचपन में हम लोग इसका खिलौना बनाते थे। अब वो खिलौना क्या होता था, 1 मिनट अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जी, ये मैंने लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक मिनट। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके दाने निकाल दूँगा अंदर से सारे। पहले ये मैंने इसके दाने निकाल दिए, इसको अंदर से साफ़ करूँगा और यहाँ से इसको काट दूँगा आगे से, ठीक है जी। अब आप बोलोगे इसका क्या खिलौना होगा, दिखाता हूँ आपको। मुझे बजानी नहीं आ रही है, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं वो उसमें गाना तक गा लेते थे। गाना मतलब सुर निकाल देते थे। तो बचपन में हमारे ये सब खिलौने होते थे, नेचुरल एकदम। चलो जी, हंट पे चलते हैं।
अच्छा, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि चेरी में फूल आए हुए थे। तो अभी जो चेरी के जो फूल हैं वो पेटल फॉल हो चुका है, यानी कि जो फूल हैं वो झड़ चुके हैं और अब इसमें चेरी जो है दिखनी शुरू हो गई है। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये है जी चेरी। तो अभी फ़िलहाल चेरी इतनी छोटी है। ये है हमारे दरअसल चेरी का बगीचा है, ये यहाँ से लेके और एकदम नीचे लास्ट तक। और ये वाला सेब है, फिर इधर ऊपर सेब का है सारा, ये सेब है। और सेब भी आपको दिखा देता हूँ, सेब भी बड़े हो चुके हैं। ये देखिए, जो सेब आप जुलाई अगस्त में खाने वाले हैं, ताज़ा सेब, वो ये है। ये दरअसल एक फ्रूट होता है स्ट्रॉबेरी फैमिली का। तो दरअसल इसको हम लोग खाते नहीं हैं, इसको यहाँ पे बोलते हैं सांप की स्ट्रॉबेरी, कि ये जो है सांप की स्ट्रॉबेरी, इसको नहीं खाना चाहिए। पता नहीं, बचपन से ये डर बैठा रखा है कि इसको सांप खाता है, हमें नहीं खाना चाहिए, पॉइजनस होती है। जून में एक ऐसा ही जो स्ट्रॉबेरी फैमिली का एक फ्रूट होता है, वो होता है जंगलों में, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे भुमला। तो उसको हम लोग खाते हैं जब ये पूरी, कई बार तो पूरी घाटी एकदम लाल हो जाती है उससे। और अलग अलग तरह के जो है फ्रूट हैं। फिर यहाँ पे हिंसर आता है। हिंसर दरअसल क्या होता है, वो रूस में लोग घरों में भी उगाते हैं। वो एक कांटे नुमा एक झाड़ी होती है, उसमें वो लगता है। तो हम लोग यहाँ पे उसको हिंसर बोलते हैं। आप उसको रेड बेरीज़ बोल सकते हैं, बेरीज़ टाइप का होता है वो दरअसल। तो हमारे यहाँ पे भी वो फ्रूट होते हैं, जंगलों में चिड़िया वगैरह जो है उसको खाते हैं। तो इस वाले को हम लोग नहीं खाते हैं। एक बात बताऊं मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुझे आज गुच्छी नहीं मिलेगी। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। मेहनत करना हमारा काम है, नहीं मिली तो मैं क्या कर सकते हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको दिखा दूं। काश किस्मत अच्छी हो और मैं आपको दिखा पाऊं, क्योंकि बड़ी रेयर मिलती है वो। और मैं काफ़ी देर से यहाँ घूम रहा हूँ इस बगीचे में, और बीच बीच में जैसे कैमरा बंद करता हूँ तो मैं 5-5, 7-7 मिनट घूम घूम के काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है दरअसल मुझे, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। 1 मिनट ऊपर चढ़ते हैं ज़रा, ऊपर और ऊपर चढ़ते हैं, कहीं तो होगी। अभी तक तो किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी खोज जारी रखूँगा, क्योंकि इस जगह पे जो है, इस बगीचे में बहुत सारी मिलती थी काफ़ी पहले। मिलनी तो चाहिए। देखिए मैं आपको दिखा पाता हूँ या नहीं। अगर नहीं दिखा पाया, सच में मैं बड़ा मायूस हो जाऊँगा। जो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए वो बहुत है। ये देखिए, यहाँ पे ये कितने सारे ये स्ट्रॉबेरी फैमिली के फ्रूट लगे हुए हैं, और जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रहा। दुनिया का भी लॉ अजीबोगरीब ही है। लॉ क्या अजीबोगरीब है, इसी वजह से तो वो इतनी महंगी है नहीं तो वो भी होती 20 रुपए किलो।
यो ना मिल ले भाई। भाई अब तो हद हो जाएगी यार कि ना मिला तो। देखते हैं भाई। अरे यार एक तो ये पत्ते भी बीच में ऐसे दिखाते हैं जी। धोखा लग जाता पत्तों के चक्कर में। अभी ऐसा लगा मुझे इस पत्ते को देख के कि यहीं पे है। ओ वाह, ये लो जी, 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 ये लो जी। वाह वाह, ये लो जी, ये देखो जी, ये देखो जी, गुच्छी है। फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई भाई सच में। अब तो मेरे ख्याल से मुझे शायद से 2 घंटे या 2.5 घंटे हो चुके हैं और फाइनली मिल गई। वाह देखिए एकदम ताज़ा ताज़ा। 1 मिनट, ये देखिए इसकी जड़ें दरअसल प्यार से निकालनी होती है। वाह ये पूरी नीचे। एक काम करते हैं, मैं इसको जड़ के समेत निकालना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जड़ टूट जाए इसकी। ओहो टूट गई, टूट गई, टूट गया। ये है जी, इसकी जड़ रह गई, इसमें इसकी जड़ रह गई, जड़ अंदर रह गई। ये है जी दुनिया की सबसे महंगी सब्जी। इसको हम लोग बोलते हैं गुच्छी। दरअसल इसका साइंटिफिक नाम है मोरल और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जे&के किसी भी पर्वतीय राज्य में जो है पाई जाती है। जंगलों में, बगीचों में आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। मैं दरअसल बड़ा मायूस हो गया था कि अगर नहीं मिली तो मेरा जो वीडियो है आज का, सच में मैं आपको क्या दिखाऊंगा उस वीडियो में, वो तो सिर्फ एक कहानी रह जाएगी। तो फाइनली जी ये है वो मशरूम जिसको आज हम हंट कर रहे थे। और थैंक यू सो मच। नेचर की एक खासियत देखिएगा कि ये जो मशरूम है बड़ी रेयरली ये मिलती है। और ये मशरूम मैं आपको सच बात बताऊं, इतनी रेयर है ये, आप सोचिए 2-2.5 घंटे में मुझे, और ये किस्मत है मेरी कि आज कि मुझे कम से कम एक तो मिली। कई बार क्या होता है कि पूरा दिन आप जो है सुबह से शाम तक भटकते रहते हैं जंगलों में, लेकिन आपको मिल नहीं पाता। और कई बार जो है तुक्का भी लग जाता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मिलती भी हैं। इसका अभी जो इसका वेट होगा वो होगा मुश्किल से 20 ग्राम या 25-30 ग्राम, और सूख के ही आ जाएगी मुश्किल से 2 ग्राम। तो आप सोचिए इस तरह की 1 किलो के लिए कितनी चाहिए होंगी। तो इसी वजह से ये जो सब्ज़ी है बहुत महंगी है, बहुत महंगी। तो इस तरह से जी हिमाचल को नेचर ने सच में बहुत बड़े बड़े गिफ्ट दिए हैं, और उसमें से एक गिफ्ट ये है और एक गिफ्ट है जी ये सेब का पेड़ मेरे पीछे। आप सोचिएगा हम लोगों का ये एक बिज़नेस है। हम लोग पेड़ लगाते हैं, फिर सेब इसमें होते हैं, उनको आप तक पहुंचाते हैं, उसके हम लोगों को पैसे मिलते हैं।